हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम टॉप 100 जीके क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हाल फिलहाल के किसी भी एग्जाम के लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो ध्यान से ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चंस में से आपको कितना क्वेश्चंस याद था। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस कर रहा है कि भारत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है संविधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो संविधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों। तो अनुच्छेद 32 से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है तीसरा नंबर कि भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो 356 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। और 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये सब, इसको याद कर लीजिएगा। 4 नंबर कर रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो 42वां संशोधन द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पीटस इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो 1784 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो CR दास और मौलीलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर का रहा है कि लखनऊ लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों। तो 1916 वर्ष में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है 9 नंबर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो लाहौर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। और 10 नंबर प्रश्न कर रहा है अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष घोषित किया गया था। तो 1946। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग में होता है। तो गयानाशय। ऑप्शन नंबर अग्नाशय हो जाएगा, नहीं गुर्दे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सी हो जाएगा आंसर इसका। और DNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो डीऑक्सी राइबोज पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। और 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो जाइलम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। और 14 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विटामिन के मुख्यतः किस प्रक्रिया में सहायक है। तो रक्त का थक्का जमाने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कर रहा है 16 नंबर की क्लोरोफिल में मुख्य धातु तत्व कौन सा होता है। तो मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। सी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है। तो यकृत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मधुमेह।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। और 19 नंबर प्रश्न करा, प्रकाश संश्लेषण में पौधे मुख्यतः किस गैस का उपयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 20 नंबर प्रश्न करा है, मनुष्य में सामान्यतः कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े पाए जाते हैं गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। कह रहा है 21वां नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस की है, मात्रा में किस गैस की है? तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है वायुमंडल में? तो नाइट्रोजन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर बी। 22वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि एल नीनो का संबंध मुख्यतः किस महासागर से है? तो प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और 23वां नंबर प्रश्न कह रहा है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एडीज है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है आपके कि भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में है? तो दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो केरल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात राज्य की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कर है अगला प्रश्न 27 नंबर, बाबर क्षेत्र किसके निकट पाया जाता है? तो बाबर क्षेत्र किसके निकट पाया जाता है दोस्तों? तो विश्व बोले शिवालिंग पर्वतमाला के पास पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दक्कन ट्रैप मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो चट्टानों से बना है, तो बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर बेसाल्ट चट्टान से बना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है 29 नंबर का रहा है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दो मुख्य शाखाएं कौन सी है? तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। और 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? तो प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है आपका कि अगला प्रश्न कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है? तो ओम होता है विद्युत प्रतिरोध की एसआई मात्रक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूटन का प्रथम गति नियम किस नाम से जाना जाता है? तो जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है दोस्तों, डी हो जाएगा इसका आंसर। और नहीं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जड़तत्व का नियम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश 33 नंबर, प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी होती है? तो 3 × 8 मीटर बाई सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है शक्ति की एसआई इकाई क्या है? शक्ति की एसआई इकाई क्या होता है दोस्तों? तो वाल्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकर ने की थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर।
और 37 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। और 38 नंबर क्वेश्चन है, चेचक के टीके का विकास किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। और 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कोटिलस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। और 40 नंबर देख लेते हैं, प्रश्न कर रहा है आपका कि इंडिका के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 42वां नंबर प्रश्न कह रहा है, स्वराज्य सभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। और 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। और 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? तो 360 लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है आपका कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 47 नंबर प्रश्न कर रहा है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। और 48 नंबर प्रश्न कह रहा है, कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष आई थी? तो 1946। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर में आई थी। और 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। डी नंबर आंसर हो जाएगा। और 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है 51 नंबर, समुद्रस्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक सामान्यतः क्या कहलाता है? तो ब्याज दरों में वृद्धि कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में मौद्रिक नीति का संचालन मुख्यतः कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। और 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, रेपो रेट किससे संबंधित है? तो आरबीआई द्वारा बैंकों को अल्पकालीन ऋण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि राजकोषीय घाटा किसका संकेत देता है? तो सरकार की कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच कमी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में प्रतिभूति बाजार का नियामक कौन है? तो CEBI। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। और 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नाबार्ड मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मिश्रित अर्ध
व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों आंसर। और 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महालनोबिस माइंडल किस पंचवर्षीय योजना से प्रमुख के रूप से संबंधित है? तो द्वितीय से संबंधित है प्रमुख रूप से। ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। और 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री से जुड़ा है? तो इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बती पठार हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर इसका। 63 नंबर का है क्वेश्चन ग्रैंड कैन्यन किस नदी द्वारा बनाया गया? तो कोलोराडो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 64 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो पामीर का पठार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नील नदी किस सागर में गिरती है? तो भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 67 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मृत सागर किन देशों के बीच स्थित है? जॉर्डन, इजराइल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 68 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विश्व की सबसे गहरी महासागरीय खाई कौन सी है? तो मरियाना गर्त। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो पंजाब। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 70 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्ला झील। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है 71 नंबर कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चौहत्तर नंबर प्रश्न कर रहा है भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया? तो नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है 75वां नंबर कि मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? तो हृदय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42वां संशोधन द्वारा जोड़े गए। 77 नंबर प्रश्न है जल का क्वथनांक सामान्यतः वायुदाब पर कितना होता है? तो 100 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर।
और 78 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो राजस्थान है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। और 89 नंबर क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और 80 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत की राजधानी क्या है? तो मुंबई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। और 81 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा इसका आंसर। और 82 नंबर क्वेश्चन है एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो 12। ठीक है, अगला प्रश्न है सूर्य किस दिशा में निकलता है? तो पूर्व, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। 84 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल, बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो HO2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 86 नंबर कह रहा है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। और 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। एक सप्ताह में कितने दिन होता है? तो 7 दिन। 89 नंबर क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद है। 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो मंगल ग्रह हो जाएगा। और 91 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो आगरा में स्थित है। और 94 नंबर प्रश्न कर रहा है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। और 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की मुद्रा क्या है? तो रुपया। 96 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि कंप्यूटर में टाइप करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कीवर्ड्स। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल किस खेल को पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? तो हॉकी। और 98 नंबर प्रश्न कर रहा है मनुष्य के शरीर में सोचने और नियंत्रण का मुख्य अंग कौन सा है? तो मस्तिष्क है। और 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी पर जीव के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन। और 100 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।